Hello everyone, how are you all? I hope all are you fine. Guys, welcome my YouTube channel शीतल सक्सेस पॉइंट। हम लेके आए हैं आज शेक्सपियर के जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है हेमलेट। हेमलेट इनका एक ट्रेजिक प्ले है और इनके 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में इंक्लूड किया गया है। तो आज हम जानेंगे हेमलेट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो शुरुआत करते हैं गाइस। हेमलेट इज़ द बिगेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर हैविंग 4024 लाइन्स और 4042 लाइन्स। हेमलेट इनका एक सबसे बड़ा ट्रेजिक प्ले है शेक्सपियर का और इसमें 4024 लाइन है और कुछ क्रिटिक कहते हैं कि इसमें 4042 लाइन है। इट हैज़ 5 एक्ट 20 सीन, इसमें 5 एक्ट हैं, 20 सीन हैं और इट है ओनली एक्ट 4 हैव 7 सीन एलोन। एक्ट 4 में 7 सीन अकेले ही हैं। इट हैज़ 34 कैरेक्टर्स, इसमें 34 कैरेक्टर हैं एंड इट रिटन इन 1599। ये 1599 ईस्वी में इसको लिखना स्टार्ट किए थे शेक्सपियर और ये पब्लिश हुआ था 1602 में ये पब्लिश किया गया था। द प्ले हैज़ 7 लॉन्ग soliloquies ऑफ हेमलेट एंड नियर अबाउट ही स्पीक 37% ऑफ लाइन। जो प्ले है हेमलेट, ये शेक्सपियर का जो प्ले ट्रेजिक प्ले है, इसमें 7 लंबे लंबे soliloquies हैं जिसमें जो है इसका हीरो है हेमलेट, वो 37% लाइन वो अकेले ही इस soliloquies में बोलता है। आइए जानते हैं हेमलेट के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। द हेमलेट लेक्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, दिस इज व्हाट टी.एस. एलियट सेज आर्टिस्टिक फेलियर। हेमलेट प्ले में टी.एस. एलियट जो हैं एक महान क्रिटिक हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उन्होंने बताया है कि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कमी है और इसकी वजह से उन्होंने हेमलेट जो प्ले है उसको आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। और ये शेक्सपियर का साथियों, जो ये शेक्सपियर का प्ले हेमलेट है, ये सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया गया प्ले है उनका। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा ही स्टेज पे परफॉर्म किया गया था, सबसे ज़्यादा मोस्ट परफॉर्म प्ले इनका है जो स्टेज पे परफॉर्म किया गया है। फिर आगे देखते हैं। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसका सोर्स जो है वो लिया गया है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ 13th सेंचुरी डेनिश हिस्टोरियन कॉल्ड सेक्सो ग्रामेटिकस एंड हिज बुक गेस्टा डोनोरम। In 16th century, translation of this was also available to Shakespeare by Francois de Belfort। जिसका सोर्स है वो जो डेनिश हिस्टोरियन हैं उनके सेक्सो ग्रामेटिक्स से लिया गया है, उनकी बुक गेस्टा डोनोरम से। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर हैं वो सबसे नंबर 1 पे हेमलेट। हेमलेट जो इसका है वो प्रोटोगोनिस्ट है और सन ऑफ द लेट किंग एंड नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग। हेमलेट जो है वो जो इसके पहले राजा थे उनका बेटा है, जो कि उसके अंकल के द्वारा इनके पिता की जो है मर्डर की जाती है पॉइजन देके, और उसके बाद उनके अंकल खुद किंग बन जाते हैं। इनके हेमलेट के जो क्लाउडियस हैं वो हेमलेट के अंकल हैं। इन्होंने हेमलेट के फादर को पॉइजन देके मर्डर कर दिया था उनका, और उसके बाद ये किंग ऑफ डेनमार्क बन गए थे क्लाउडियस। किंग ऑफ डेनमार्क एंड हेमलेट्स अंकल जर्ट्रूड जो है वो क्वीन ऑफ डेनमार्क है और मदर ऑफ हेमलेट है। ये पहले हेमलेट की मदर थी, बाद में इसने जब इसके चाचा ने उनके अंकल चाचा ने पापा को
जब पॉइजन दे के मार डाला तो जर्ट्रूड ने फिर इनके अंकल से शादी कर ली। पोलोनियस चीफ काउंसलर टू द किंग। पोलोनियस जो है वो चीफ काउंसलर है जो प्रेजेंट किंग है यानी कि क्लाउडियस का। ओफीलिया डॉटर टू पोलोनियस एंड बिलव्ड ऑफ हेमलेट। ओफीलिया जो है वो पोलोनियस है जो प्रेजेंट किंग का जो चीफ काउंसलर है उनकी बेटी है ओफीलिया। और हेमलेट जो है इसका प्ले का जो प्रोटोगोनिस्ट है उनकी बिलेव्ड भी हैं ये। होरेसियो फ्रेंड टू हेमलेट। होरेसियो जो है वो हेमलेट के सबसे ही अच्छे और लॉयल फ्रेंड हैं। लेयटीज सन ऑफ पोलोनियस। लेयटीज जो है वो पोलोनियस का बेटा है और ओफीलिया का भाई है। रोजेनक्रेंट एंड गिल्डस्टर्न। रोजेनक्रेंट एंड गिल्डस्टर्न जो हैं वो कोर्टियर हैं और हेमलेट के फ्रेंड हैं, जो कि वो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था वहाँ के वो फ्रेंड हैं। और इसके और कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। ओसरिक एक कोर्टियर है, फ्रांसिस्को एक सोल्जर है, मार्सिलस एन ऑफिसर है, बर्नार्डो एन ऑफिसर है। ये सब जो हैं इसके कोर्टियर और ऑफिसर्स हैं। अगला देखते हैं। फोर्टिनब्रास जो है प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। इसमें एक प्ले हेमलेट के द्वारा एक प्ले किया जाता है, प्ले रोल, जिसमें प्लेयर किंग है, प्लेयर क्वीन है, लूसिनस हैं और अदर प्लेयर्स हैं जो एक गेम खेलते हैं जिसमें वो अपने पिता के हत्यारों का पता लगाने के लिए इस गेम को परफॉर्म कराता है स्टेज पे, जिससे कि उसके जो अंकल हैं वो घबराहट में आके और अपना मर्डर कबूल करें और उससे पता चल जाए कि उसके चाचा ने ही उसके पापा के मर्डर किया है। इसके इम्पोर्टेंट कोट्स हैं। बट यू मस्ट नो योर फादर लॉस्ट अ फादर, द फादर लॉस्ट हिज एंड द सर्वाइव बाउंड। ये जो है क्लाउडियस कहता है हेमलेट से कि उसके जो पिता हैं वो लॉस्ट हो गए हैं, मतलब खुद ही मार के वो हेमलेट से कह रहा है कि हिज फादर वाज लॉस्ट, और कहता है कि इस टाइम वो अपने अंकल को ही अपना पिता समझे। प्रायोरिटी द नेम इज वोमेन। ये गाइज हेमलेट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये हेमलेट कहता है अपनी मदर को, जब वो जानता है कि उसकी माँ भी मिली थी उसके फादर के मर्डर में और उसने उस बाद में ही उसके अंकल से ही शादी कर ली, तब वो कहता है प्रायोरिटी द नेम इज वोमेन, मतलब औरत तुम्हारा नाम ही धोखा है। बहुत बड़ी बात उसने कह दी इस कोट्स में। अ लिटिल मदर आर द दोज सोज वेयर ओल्ड। हेमलेट, ये हेमलेट कहता है एक्ट फर्स्ट में, सीन सेकेंड में। तीसरा इम्पोर्टेंट कोट है नाइदर अ borrower nor a lender be, for a loan of loss both itself and friend and borrowing dulls the age of husbandry। साथियों, ये पोलोनियस कहता है अपने बेटे लेयर्टी से, जब वो पढ़ने जा रहा होता है नॉर्वे, तो कहता है नाइदर अ borrower nor a lender। वो कहता है ना ही तुम कभी किसी को उधार देने वाला बनो ना ही उधार लेने वाला बनो, क्योंकि दोनों जो हैं ये अपने आप में जो फ्रेंडशिप होता है उसको ख़त्म कर देती हैं। ओ परनीसियस वोमेन, ओ विलेन, स्माइलिंग डैम्ड विलेन। ये इम्पोर्टेंट जो कोट है इसको हेमलेट बोलता है जब वो घोस्ट से फर्स्ट एक्ट में मिलता है, घोस्ट हेमलेट से मिलता है और वो बताता है कि किसने उसके फादर का जो मर्डर किया है, तब वो कहता है अपनी माँ के लिए ये कोट बोलता है, ओ विलेन स्माइलिंग डैम विलेन, ओ परनीसियस वोमेन। उसके बाद 6 नंबर पे है ये, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। ये हेमलेट का दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट है
जो हेमलेट बोलता है, जब वो जानता है कि उसके अंकल ने ही उसके फादर का मर्डर किया है और ख़ुद बाद में किंग बन गया है, तो उसके बाद वो सोचता है कि मैं भी अपने अंकल का मर्डर कर दूं। बार बार वो सोचता है और अपने आप में ही ये क्वेश्चन करता है, टू बी या नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। वो कहता है कि करूं या ना करूं, ये एक क्वेश्चन है। वेदर इट इज़ नोबलर इन द माइंड टू सफ़र or to take arm against a sea of troubles, and by opposing in them to die, to sleep no more, and by sleep to say be in the hereache and हेमलेट अलोन में ये एक सॉलिलॉकी भी है। सॉलिलॉकी के अंदर ये कोट्स आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट है ये, हेमलेट इसको बोलता है। गेट दी टू बी ननरी, व्हाई वुडस्ट thou बी a bearer of sinner। ये हेमलेट कहता है अपनी बिलेव्ड जो ओफिलिया है, पोलिनियस की जो बेटी है, उससे वो प्रेम करता है। तो बार बार वो उसके पास आती है और कहती है तुम